हर चीजों को सही से प्रयोग करोगे तब तो चलेंगी वो, या तुम्हें ऐसे कूदने वूदने लगो तो चलेगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहले मनोहर का 3C का 9 नंबर बताते हैं, फिर इसमें 3.3 का तीसरा पहला बताते हैं, वार्षिक प्रश्न पे आते हैं। चलो देखो मनोहर प्रश्नावली 3C सवाल नंबर 9, हल करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से। कल बताया थे विलोपन, आज है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन में कैसे करते हैं तरीका तो प्रारंभ में वही लगाएंगे। देखो पहले दिया है 3x/2 और माइनस 5y/ कितना जी 3 बराबर -2। इसमें भिन्न दिख गई तो क्या करोगे? सबसे पहले सबसे पहले लसा लेंगे, तो लसा ले लो 3 दूना 6 हो गया ना। उसके बाद इसके ऊपर 3x है, इसके नीचे क्या है 2 5 6 3 बार में आता है, इसलिए 3x में कितने का गुणा 3 का, माइनस 5y में कितने का गुणा 2 का गुणा, क्योंकि 3 पर हम 2 बार में 6 आता है, बराबर क्या बचा है -2। 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 का गुणा तिरछा उधर हो जाएगा, -2 गुणे कितना 6, तो 9x माइनस 10y बराबर -12। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तुमको लगाना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के सबसे पहले इसमें समीकरण से हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे नहीं निकालो, आगे देखते हैं, क्योंकि आगे वो सबसे छोटा वाला बन जाए तो भिन्न हमारा समाप्त हो जाएगा। ये इतना बन गया ना समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण उतार लो। दूसरा क्या कह रहा है? x/3 + y/2 बराबर 13/6। अभी देखो इधर भी लसा लो, 3 और 2 का लसा कितना 6 होगा ना, तो इसमें 2 का गुणा x में होगा और इसमें 3 का गुणा y में होगा, बराबर 13/6। ध्यान से देखो दोनों तरफ एक भिन्न है ना, दोनों में नीचे 6 है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2x + 3y बराबर 13 बच गया। कोई फायदा नहीं मिलने वाला, हर जगह बात वही होगी। समीकरण नंबर 2, तो यार इसी से निकाल लेते हैं। 2x बराबर 13 माइनस कितना y हुआ 3y हुआ ना, तो हमको केवल x की वैल्यू निकालनी है। अभी नोट मत करो, आगे ध्यान देने, दो मुक्का तुम लोग को धरेंगे हम। x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y और पूरे के बट्टे कितना 2। ये हमारा x का मान हो गया। यह मान कहाँ रख दो? प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? जो दोनों समीकरण तुमने लिया है उसमें से किसी एक समीकरण में पक्षांतर करके केवल x की या केवल y की वैल्यू ज्ञात करो। अर्थात इसमें पक्षांतर किया हमने और केवल किसका मान निकाला? x का मान निकाला। इस x के मान को उठाओ समीकरण 1 में रखो, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है ना, तो इसको रखेंगे कहाँ पर? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? 1 में। तो समीकरण 1 पहले उतार लो, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9 गुणा x की जगह पूरा रखोगे ध्यान से, 13 माइनस 3y/2 और -10y बराबर -12। अब देखो आगे करना क्या है। 9 का गुणा तो ऊपर दोनों में हो जाएगा, एक बार 13 में 9 का गुणा 117 -3 में 9 तिहाई 27y और नीचे 9 दूनी 18 हो गया ना। उसके बाद -10y लिखे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं 1 बराबर -12 और 18 और 1 का गुणा, 18 और 1 का लसा लेना है 2 होगा, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो ध्यान में रखे ना, 9 का गुणा भले ही तुमको पूरा कोष्ठक में दिख रहा है, नीचे नहीं करा सकते हो, समझ गए? ये 9 का मतलब है 9 ऊपर है। अगर कोष्ठक के बाहर 9 का गुणा लिखा गया तो समझ लो 9 ऊपर है, नीचे नहीं है।
और 9 का गुणा ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। इसीलिए नीचे 9 का गुणा 2 में नहीं करा सकते हो, तो यहाँ पे 18 नहीं क्या रहेगा 2। तो 18 और 1 का लसा 2 नहीं होता है, 2 और 1 का लसा 2 होता है, इसीलिए हम 2 लिखे थे। ठीक है, ध्यान देते रहना, नीचे गुणा नहीं कर सकते, नियम कानून याद रखे रहा करो, इसीलिए हम बीच बीच में गलती भी लिखते हैं, जिससे बाद में वो गलती करो तो समझ में आ जाए तुम्हें। तो नीचे गुणा नहीं करना है। अब लासा 2 और 1 का क्या लेंगे 2। पहले के ऊपर था तुम्हारा 117 माइनस कितना y 27y हो गया ना। उसके बाद इसी के नीचे 2 है, 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, इसमें किसी का गुणा ही नहीं करना है। माइनस ये 10y है, इसके नीचे 1 है, 1 का पहाड़ा 2 बार में आता है, इसलिए इसमें 2 का गुणा करना है। 2 का तीसरा गुणा उधर हो जाएगा, इधर क्या बचा 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20y बराबर माइनस 12 गुणे कितना जी 2। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो y वाला पद है इसका चिन्ह समान है, देख रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा दोनों वही चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। 47y बराबर 12 दूना 24, माइनस में 24 हुआ ना, 117 को इधर नहीं रखना है, हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो केवल y वाला पद इधर होना चाहिए, बाकी को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। तो 117 उधर जाएगा, इधर प्लस में है ना, सामने वाला चिन्ह देखते पीछे वाला नहीं, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में 117 हो जाएगा। इधर भी दोनों का चिन्ह समान हो गया, तो फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 47y बराबर माइनस जुड़ेगा तो 141, y बराबर माइनस 141, ये गुणा लगा है ना 47 और y के बीच में, तो पूरा एक साथ इसके नीचे चला जाएगा भाग में, और उसी चिन्ह के साथ जाएगा, माइनस को प्लस मत कर देना, पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस को प्लस कर दें, तो 47 से 3 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3। y का मान कहाँ रख दो 1 2 3 में से कहीं रख दो, यहां पर भी रख सकते हो। कैसे, अगर हम मान लें इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, तो y का मान कहाँ रखा जाए समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो क्या होगा x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टे क्या है जी 2 है ना, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे कितना 2, 13 माइनस 9 बट्टे 2 अर्थात 4 बट्टे 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, हो जाएगा। छाप लो इसको सवाल को। देखो किताब है एनसीईआरटी, अभ्यास है 3.3, सवाल नंबर 3 का पहला एक ही भारतीय प्रश्न दिया गया है, तो उसको ध्यान से अगर हम पढ़ें तो सवाल कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हुए अंत तक जाओ, कहा उन्हें ज्ञात कीजिए ना, तो किन्हें ज्ञात कीजिए। शुरुआत क्या कहा था, दो संख्याएं है ना, दो संख्याओं का अंतर उन्हें ही ज्ञात करना है। मतलब किसको ज्ञात करना है, हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है उन्हें मान लोगे। दो चर का समीकरण चल रहा है, इसलिए दो चर यहाँ पे मान सकते हो। दो चीज मानना है तो पहले को x मान लो, दूसरे को y मान लो, फिर अपनी शर्त पे चलो। तो इन सवालों को लगाने के लिए सवाल को पढ़ते हुए पहले सबसे अंत तक जाया करो। अंत तक जाओगे तो वहां तुमको पता चल जाएगा कि तुमसे पूछ क्या रहा है। अब जो पूछ रहा है उसमें दो चीजें पूछेगा, और वो जो दो चीजें पूछेगा उनमें से एक को तुम्हें x मानना होगा, दूसरे को y मानना होगा, सीधी सी बात। उसके बाद तब सवाल को खंड में तोड़ तोड़ कर पढ़ो। तो पहले तो हम सवाल को पढ़ते हुए अंत तक गए तो हमें दिखा कि उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए।
सर्वप्रथम इसमें मान लोगे तुम, दो संख्याएं हैं ना, तो मान लोगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। हो गया ना, हमने मान लिया इसको। अब शुरू से फिर सवाल को पढ़ो और तोड़ तोड़ कर पढ़ो। शुरू करोगे तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, रुक जाओ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब जो दोनों संख्याएं हमने माना यहाँ पे ना, इनका अंतर बराबर 26। पहली शर्त हमारी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, क्योंकि दो शर्तें यहाँ पे बनेंगी, इसलिए एक पहली शर्त और एक दूसरी शर्त। क्यों दो शर्त बनेगी? क्योंकि दो चर पद हैं इसमें, एक x और एक y। तो पहली शर्तानुसार कहा दोनों संख्याओं का अंतर, एग्जाम में पूरा विधिवत लिखना तभी नंबर पाओगे, नहीं कहेगा नकल मार के लिखा है। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26, इसलिए x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 1। आगे सवाल को पढ़ो, दूसरी शर्त मिल जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी शर्तानुसार एक संख्या अर्थात पहली संख्या इसको कह सकते हो। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। एक के कोष्ठक में लिख दो पहली संख्या। हो गया ना? तो कहने का अर्थ क्या था? जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हो गया ना? मतलब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। पहली संख्या क्या मानेंगे? x। बराबर लगा है तो बराबर लगाएंगे। दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या क्या है और कितना गुना है? तो 3 का गुणा करना होगा, गुना माने गुणा होता है, 3 का गुणा कर देना है। तो x बराबर 3 का गुना y में 3y हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो इसको इधर पक्षांतर करके विलोपन विधि लगाओ, नहीं तो यहीं से देखो तुमको x का मान मिल गया है ना, इस x के मान को उठा के कहाँ रख दो? समीकरण 1 में, अर्थात प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा ना। तो इसमें किस विधि से हल करना? प्रतिस्थापन से हल करना है, हम भी वही हल करते हैं। तो x बराबर हमको क्या मिला? 3y मिला ना। अब इस x के मान को पकड़ो, कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या होगा? यहां पे समीकरण 1 उतार लो पहले, जहां x था वहां पे 3y रख देना है, माइनस y बराबर 2y बराबर y बराबर 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 की प्लस 2, 26/2 कितना आएगा? 13। अर्थात y मतलब दूसरी संख्या आ गई 13। इसलिए समीकरण 2 से 2 को फिर उठाओ, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान रख दो 13, तो x बराबर 39। इस प्रकार से हमारी दोनों संख्याएं बन गई, एक 39 और एक 13। तो पहली संख्या बराबर 13, पहली संख्या x माने हो तो 39, दूसरी संख्या y माने हो तो 13। शर्त चेक कर सकते हो, कहा था दोनों का अंतर 26 है। 39 में से 13 घटाओ, कितना बचता है? 26 बचता है ना। उसके बाद कहा
जो पहली संख्या की दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या 13 में 3 का गुणा करने पर मिलती है। दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही है, इसका तो हमारा आंसर सही है, तो उत्तरमाला जांचने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हो सवाल लगा के, अगर वो शर्तों को पूरा करेगा तो सही होगा, नहीं पूरा करेगा तो मतलब तुमने कहीं गलत लगाया, फिर उसको लगाओ। ठीक है, नोट करो। इस तरह से ही वार्षिक प्रश्न लगा सकते हो। वार्षिक प्रश्न अगर कोई भी हल करते हो, सर्वप्रथम उसे पढ़ते हुए अंत तक जाओ, पता कर लो क्या पूछ रहा है, फिर जो पूछ रहा है उसको पहले मान लो, मानने के बाद तब अपनी शर्तों की शुरुआत करो। ये ध्यान में रखे रहना, सारी वार्षिक प्रश्न ऐसे ही लगेगा।